नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज। अभी लघु सचिवालय में गुरुग्राम में सेक्टर 11 में पड़ता है लघु सचिवालय गुड़गांव का। यहाँ पे बेलसोनिका कंपनी के 500 की संख्या में मजदूर आए हुए हैं और हरियाणा सरकार के अधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है। इन्हें बेलसोनिका ने चुनाव चल रहा है ऐसे स्थिति में बाहर निकाल दिया, बीच में भी निकाला था कोविड काल में। ऐसे में इनका घर परिवार कैसे चले और ये लोग रोड पे आ गए हैं और आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। ऐसे स्थिति में तो हरियाणा सरकार या हरियाणा सरकार के अधिकारी इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, या ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? सर, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार, नायब तहसीलदार, फरूखनगर। लेकिन इनका कब तक आपको लगता है कभी इनको इंसाफ मिलेगा? क्योंकि ये लोग पिछले कुछ दिनों पहले भी धरने पे बैठे थे 3-4 महीने तक, और इन्हें बाद में प्रशासन ने उठा दिया कि भाई चुनाव आ गया है, अब आप जाइए। तो कब तक चलता रहेगा? इन्हें कभी इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप सरकार जो है बीजेपी की है, आप अधिकारी हो, आपके पास पावर है, आप कोई नोटिस नहीं चिपका सकते हो क्या कंपनी के गेट पे कि आप आइए जवाब दीजिए? किस बेस पे आपने इन्हें बाहर किया है? जो इन्होंने ज्ञापन दिया है माननीय उपायुक्त महोदय के नाम, इन पर विचार किया जाए। जो जो इनकी समस्या हैं, इन पर बिल्कुल विचार किया जाए। सर, लेकिन ये मजदूर जो हैं, इन्होंने पहले भी कम से कम 200 ज्ञापन दे चुके हैं, तब सरकार या सरकार के अधिकारियों ने क्यों विचार नहीं किया? नहीं, विचार किया जा रहा है, पहले भी किया था और अब भी होगा। तो पहले भी विचार हुआ तो सोल्यूशन क्यों नहीं निकला सर अधिकारियों की तरफ से? इसका जवाब है आपके पास? सोल्यूशन निकाला जा रहा है। क्या सोल्यूशन है सर? जो इनकी मांग पत्र है, इन पर बिल्कुल विचार किया जा रहा है और करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि आप खुद नायब तहसीलदार हैं और डीसी साहब जो है, कब तक इसका जो है प्रावधान निकाल देंगे कि इनको सही हो जाए? ज्ञापन दिया है, अभी सामने साहब के सामने, हमारे माननीय उपायुक्त महोदय के सामने पहुंच जाएगा जी, बिल्कुल विचार होगा। लेकिन आप विचार की बात तो कर रहे हो, इन्होंने पहले भी ज्ञापन दिया ना, पहले भी इन्होंने धरना पे बैठे 3-3, 4-4 महीने, तब क्यों नहीं सरकार ने विचार किया? तब क्यों अधिकारियों ने नहीं विचार किया? ये गरीब घर के बच्चे हैं जो है, कब तक ऐसे आते रहेंगे धरना प्रदर्शन के लिए? इनकी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है ना। नहीं, समस्या का समाधान बिल्कुल किया जाएगा। तो ये थे नायब तहसीलदार साहब, इनसे बातचीत हुई, इन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे और विचार विमर्श करेंगे अधिकारियों के बीच में। तो देखना है कि इन मजदूरों को कब तक न्याय मिले। अभी हम लोग गुरुग्राम लघु सचिवालय के पास में है और यहाँ पे बेलसोनिका कंपनी के मजदूर मैक्सिमम 500 की संख्या में आज धरना प्रदर्शन समझ लो या आंदोलन समझ लो, बेलसोनिका प्रबंधन मैनेजमेंट के खिलाफ यहाँ धरने पे बैठे थे। सरकार हरियाणा सरकार और सरकार के अधिकारियों से इन्हें इंसाफ चाहिए कि ये कंपनी में अपने नियम और शर्तों के साथ इन्हें कंपनी सम्मान के साथ वापस ले। तो बेलसोनिका कंपनी के तरफ से एक्स कर्मचारी ही समझ लो, अभी महेंद्र प्रधान जी यहाँ पे उपस्थित हैं, इनसे एक बार बातचीत करते हैं। सर, आज कैसे आना हुआ आप लोगों का? सर, मैं बेलसोनिका यूनियन से प्रधान महेंद्र। सर, ऐसा है कि पिछले लंबे समय से जो है, करीब 3-4 साल से जो है, बेलसोनिका प्रबंधन मजदूरों की छटनी करना चाहता था और उस छटनी को करने के लिए उसने तरह-तरह के तरीके अपनाए। कभी कैजुअलों के बीच में वो जो है वीआरएस लेके आया, मजदूरों को उस मिल के उसने खारिज कराया। फिर वो फर्जी दस्तावेज का बहाना लेके आया, फिर मजदूरों को उसने खारिज कराया, मजदूरों ने मिलकर। फिर इसी तरीके से जो है अब उसकी इतनी हिम्मत होगी कि उसने जो है परमानेंट वर्करों के लिए वो वीआरएस लेके आया और उस वीआरएस में वो है उन वर्करों को एक तरीके से दबाव बना के नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है समय से पहले ही। एक प्रश्न मेरा और है, कंपनी गलत है या कंपनी की मैनेजमेंट गलत है या सरकार के अधिकारी गलत है? इसका जवाब चाहिए आपसे। देखो, ये तय होता है वर्ग से, कौन किसके हित में है, कौन किसके पक्ष में है। अगर हम बात कंपनी की करें तो चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी है या लेबर के अधिकारी हैं, वो ज्यादातर जो है फैसले जो हैं कंपनियों के प्रबंधन के, कंपनी के पक्ष में देते हैं, ना कि कंपनी प्रबंधन के। वो कंपनी के पक्ष में फैसले देते हैं और वर्कर से वो भले ही मीठी चुपड़ी बातें करते रहे, लेकिन अंत में जो फैसला जाएगा वो जाता है कंपनी के पक्ष में, चाहे वो किसी भी तरीके का फैसला हो। कोई एक आध फैसला जो है बड़ी मुश्किल से जो है वर्करों के पक्ष में आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर फैसले जो है वो इस तरीके से घुमा फिरा के पेश करते हैं कि वो जो है कंपनी प्रबंधन जो है उनका फायदा उठाए, इस तरीके से उसके पक्ष में कर देते हैं। आपको क्या लग रहा है, आज आप लोगों का बहुत दिन बाद आना हुआ,
तो सरकार या सरकार के अधिकारी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? जी बिल्कुल सुनेंगे। हम संघर्ष कर रहे हैं। हम अपना संघर्ष ये 2014 से 16 तक भी संघर्ष किया था और अब 21 से 24 आ गया है। इस दौरान भी हम संघर्ष किया है। इस संघर्ष के दौरान हमने कंपनी के अंदर बहुत सारे टूल डाउन भी किए हैं, स्ट्राइक भी की है। 30 मई से 1 जून तक 3 दिनों की एक स्ट्राइक की हमने, हड़ताल की। उस हड़ताल में हमारा 1/6/2023 का समझौता भी हुआ है। उस समझौते में प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार डीसी साहब से ऑनलाइन वो था, कांटेक्ट था उनका, और उनका फिर वहां से एसडीएम के साथ था। उनकी मध्यस्थता में हमारा समझौता हुआ था और उस समझौते में बात हुई थी कि सभी वर्करों को नौकरी पर रखा जाएगा, लेकिन वो समझौता पता नहीं क्यों प्रशासन ने नहीं लागू कर पाया। या तो मारुति प्रबंधन का प्रेशर है सरकार के ऊपर भी, या सरकार से ऊपर मारुति प्रबंधन हो गया है, इसलिए हमारा समझौता नहीं हो पा रहा है। तो हम अपना जो ये समझौता है वो लागू करवा के हटेंगे। जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। हमारी मांग सिर्फ नौकरी है। जब तक सभी मजदूरों को काम पर वापस नहीं लिया जाएगा, ये संघर्ष जारी था और जारी रहेगा। तो ये थे बेल सोनिका कंपनी के मजदूर। आइए हम आपको आगे कैमरों में भी दिखाते हैं। धरना प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन इन्होंने सरकार और सरकार के अधिकारियों से अपनी नाराजगी जाहिर की और नायब तहसीलदार आए थे। उन्होंने कहा कि हम डीएम साहब से बात करेंगे और विचार विमर्श करेंगे। और हमने भी नायब तहसीलदार साहब से पूछा कि इन लोगों ने पहले भी धरना प्रदर्शन किया, कई महीनों तक बैठे रहे, तब आपने विचार विमर्श क्यों नहीं किया? तो इसका नायब तहसीलदार के पास कोई जवाब नहीं था। आगे की खबरों में बने रहने के लिए गेटिंग न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।